क्या आपका खाना सच में पच रहा है या फिर हर निवाला धीरे धीरे जहर बनकर आपकी जिंदगी को सड़ा रहा है? आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि चरक ने हजारों साल पहले ही ये अटल सत्य बता दिया था। रोगा सर्वेपि मंदाग्नि, यानी कि दुनिया के सभी रोगों का मूल कारण हमारी जठर अग्नि यानी पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना है। और जब ये अग्नि मंद होती है तो हमारे शरीर में खाया गया आहार पूरी तरह से पच नहीं पाता, बल्कि सड़कर एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ आमा यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड में बदल जाता है, जो सिर्फ गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि थकान, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, माइग्रेन, त्वचा का रूखापन, चेहरे पर दाग धब्बे, बाल झड़ने जैसी छोटी समस्याओं से लेकर कई बड़ी और गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि पाचन सिर्फ पेट की क्रिया नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। और इस जटिल प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हमें 5 प्राचीन वैदिक तकनीकों को अपनाना होगा। इस पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हमारे मुख से ही हो जाती है, जहां हम अन्न को चबाते हैं। लार यानी कि सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स जैसे टाइलिन स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर ये अधपचा भोजन हमारे ग्रास नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, जहां असली जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिन और म्यूकस के रूप में ये अग्नि इतनी शक्तिशाली होती है कि ये भोजन को मथ कर रस में बदल देती है और पेट की दीवारें म्यूकस द्वारा सुरक्षित रहती हैं। ये मंथन 4 से 5 घंटे चलता है, जिसके बाद ये सार छोटी आंत में जाता है, जहां लिवर से निकला पित्तरस या बाइल जूस वसा यानी कि फैट्स को तोड़ता है और अग्न्याशय के रस प्रोटीन का सूक्ष्म विभाजन करते हैं। इसी छोटी आंत में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जो भोजन को आगे धकेलता है और यहीं पर धातु पोषण सिद्धांत के तहत दीवारें पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर के 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण करती हैं। और अंत में जो कुछ भी अपच रह जाता है वो मलबाह्य क्रिया द्वारा बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। और इसी अंतिम वेस्ट प्रोडक्ट हमारे मल का निरीक्षण करना सबसे सरल और पहला टेस्ट है कि हमारा पाचन कितना मजबूत है। जहां मल का टाइप 4 यानी केले के आकार का चिकना होना सर्वोत्तम पाचन का संकेत है। यदि ये ठीक नहीं है तो हमें अपने गट यानी कि आंत को 3 तरीकों से मजबूत बनाना होगा। सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ाने होंगे, जिसके लिए भोजन को खूब चबाना और भोजन के तुरंत बाद पानी न पीना जरूरी है। दूसरा, प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ, होममेड अचार को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। और तीसरा, फाइबर, फल, सब्जी, दाल, इसबगोल का सेवन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा हमारे रसोई घर में ही 6 अचूक आयुर्वेदिक नुस्खे मौजूद हैं। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और सौंफ का मिश्रण, खाने से लगभग आधा घंटा पहले अदरक के टुकड़े पर काला नमक लगाकर चूसना, जो लार का बहाव बढ़ाता है। ब्लोटिंग और भारीपन होने पर अदरक, हींग और अजवाइन का पानी लेना। भोजन के बाद सौंफ चबाना, जो सांस को तरोताजा करने के साथ पाचन को हल्का करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना, जो आंतों को साफ करता है, कब्ज मिटाता है और अगले दिन की अग्नि को तैयार करता है। दूसरा बड़ा नियम है रस निर्माण कर्म, जिसका अर्थ है अन्न को कम से कम 32 बार चबाकर खाना, ताकि वो मुख की अग्नि द्वारा ही रस के समान तरल बन जाए और जठर अग्नि को कम मेहनत करनी पड़े। तीसरा नियम है आहार मर्यादा, क्योंकि पेट की अग्नि को सक्रिय रहने और भोजन को मथने के लिए जगह चाहिए, इसलिए पेट को 100% भरकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसे 50% अन्न, 25% जल और 25% खाली जगह देनी चाहिए, जिससे अन्न सड़ने के बजाय पच सके और आमा का निर्माण ना हो। और चौथा नियम है मितताहार सिद्धांत या भोजन का सही समय। सुबह हमारी अग्नि धीरे धीरे जागती है, इसलिए नाश्ता 20 से 25% भोजन हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। दिन के मध्यकाल में सूर्य अपने चरम पर होता है, इसलिए हमारी अग्नि भी सबसे तेज होती है। अतः लंच 40 से 50% भोजन दिन का सबसे भारी भोजन होना चाहिए, जबकि रात्रि में अग्नि कमजोर पड़ जाती है, इसलिए डिनर 20 से 25% भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। और अगर संभव हो तो इसे सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इन 5 वैदिक तकनीकों को अपनाकर ही हम अपने पाचन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हमारा खाना सड़े नहीं, बल्कि अमृत बनकर शरीर के 7 धातुओं को पोषण दे, जिससे हम स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त जीवन जी सकें। दोस्तों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।